गया आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया। मैं जितनी बार मैं अजीम शान तारीख़ी किरदार के मालिक इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की आज की तारीख़ ये उनके शान इर्तिहाल की है, उनके लिए इशारे सवाब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीन युमिनूना बिल ग़ैब। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सिलसिला मजालिस अज़ा और उसमें आपकी मुसलसल शिरकत आपके जज्बा ईमानी का सबूत है। ज़ाहिर है कि आप जब चलते हैं घर से तो पोस्टर के ऊपर लिखा होता है सालाना मजालिस, जो हमारे आने का मकसद होता है। अब हम वहाँ से चलते हैं तो हमारा इरादा यही होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर हम किधर इधर उधर हो जाते हैं। तो और अगर यही हाल हमारा रहा जैसे इस वक्त हमारी रफ्तार है, तो मुझे ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये पिंडाल आपसे बिल्कुल खाली करा लिया जाएगा और हमारी माएँ बहनें आपसे जज्बे में आगे हैं, वो इस पिंडाल पर पूरे पे कब्ज़ा कर लेंगी और कल को फिर जाकिर भी उनका होगा, पिंडाल भी उनका होगा, मजमा भी उनका होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। कब्ज़ा जो है वो बहुत बड़ी मिल्कियत की अलामत होता है। और अब जाहिर है कि परेशानी ये है कि आपकी तादाद इतनी कम है कि आपकी तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा है और उधर यूँ नहीं देखा जा सकता कि उनकी तरफ देखना हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। बहरहाल वो हैं, उनसे इतनी आबरू है कि दूर से देखने वाले को लगता है कि पिंडाल भरा है और भरे हुए पिंडाल से जाकिर भी समझता है मैं मजलिस से पढ़ रहा हूँ और खूब मुट्ठिए बीच बीच के आपसे मजलिस को पढ़ता है। बहरहाल अब तो एक यही जुमला है कि हुसूल सवाब के लिए ये
आयत भी पढ़ती है, मजलिस भी हो रही है, और बस ऐसा ही है। अब जाहिर है कि जो खुद मुकामी मोमिनीन हैं वो शायद मुझे दिखाई भी नहीं देते हैं, बहुत सौ को तो मैं जानता हूँ वो इसमें शिरकत भी नहीं करते हैं। तो अब कहाँ तक करें, आप ही खुद बताइए, कैसे करें बेचारे वो, उनकी परेशानियाँ हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि उनको इंतज़ाम भी करना होता है और मजलिसें भी करना होती हैं, कराना होती हैं बल्कि। तो अगर एक सलवात ऐसी पढ़ दें कि बाहर लगे कि बहुत मजमा है। हाली चलिए, तो मैंने देखिए कि आयत पढ़ी है और बहुत थोड़े वक्त के लिए है, चूँकि हमें वक्त का पाबंद बनाया जाता है, वक्त दिया जाता है कि आपको इतनी देर पढ़ना है। अब अगर लिहाज मुरवत में 10-5 मिनट आगे निकल जाएं तो कोई ऐसी बात भी नहीं होती है, लेकिन हमें वक्त दिया जाता है और जो वक्त देते हैं वो बहुत अजीब अंदाज में देखते हैं वो, और अगर आपको वो देख रहे हों तो आपके लिए भी परेशानी हो जाएगी। उनकी इस वक्त सारी तवज्जो मेरी तरफ है और मुझे देख रहे हैं, जबकि अभी मैंने शुरू ही किया है। तो अभी चले जाएंगे, थोड़ी देर में फिर आ जाएंगे। एक सलवात भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत सादी सादी 2-4 बातें आपसे अर्ज करना है। अब मैं जाहिर है कि अब चीखने चिल्लाने की तो उम्र में भी नहीं हूँ कि मैं चीखूँ चिल्लाऊँ, तो और इतना मजमा भी नहीं है कि चीखा जाए। तो आपको अलबत्ता बेदार करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि मैंने कुरान मजीद की वो आयत पढ़ी है जहाँ से कुरान शुरू होता है, और कुरान के शुरू होने का ये सिलसिला, दुनिया में कितनी किताबें, लेकिन ये सिलसिला किसी किताब में नहीं है। क्या होता है देखिए, जो तंजीमुल मकातिब के पहली दूसरी क्लास से चला जाता है, पहली दूसरी किताब से, उसे भी थोड़ा थोड़ा कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपने तवज्जो दी तो मैं आपकी तवज्जो हासिल करके थोड़ी गुजारिशात करूँगा, बाकी तो जितनी देर के लिए आया हूँ मैं पढ़ ही लेता हूँ। ये बात बिल्कुल आप अपने जहन से निकाल दें कि आप वाह वाह करेंगे तो मैं पढ़ूँगा और नहीं करेंगे तो मैं नहीं पढ़ूँगा। जितनी देर मुझे पढ़ना है, जो मैंने तय किया है, वो पढ़ लूँगा और मैं पढ़ लेता हूँ। ये मजमा बतेरा बैठा है, बहुत है ये। हमें हर तरह के मजमे में पढ़ने की आदत है, ज़्यादा में भी कम में भी। 10-10, 20-20, 50-50 आदमी बाज़ गांव में होते, इससे ज़्यादा होते भी नहीं हैं, तो बस हम वहाँ भी मजलिस पढ़ ही देते, पूरी मजलिस पढ़ लेते। आप तो माशाल्लाह काफ़ी बैठे हैं। तो अगर आप सोने का मूड लेकर आए हैं तो मौलवी तो कंधा हिलाकर सोते हुए को भी सुना ही देता है। तवज्जो दी, देखा है कभी कंधा हिलाते? और वो सुना भी देता है और कहता है समझा या नहीं समझा तू और कंधा हिला के कहता है सुन, समझ, और फिर आगे बढ़ जाता है, फिर यही करता है। ऐसे ही करते करते वो मंजिल ख़त्म हो जाती है। ये मंजिल भी ऐसे ही कुछ सलवातें पढ़ते, कुछ गुजारिश करते हो जाएगा। तो मैंने जो ये पढ़ी है आयत कुरान मजीद में, ये पहली आयत अलिफ लाम मीम, ठीक है, सुन लिया आपने। ये आयत का मतलब क्या होता है? आयत का मतलब होता है कि एक बात पूरी हो गई, यानी एक मतलब पूरा हो गया। और जब आप कुरान खोलेंगे तो देखेंगे
अभी तो इधर देखिए, जब कुरान खोलें तो कुरान को देखना, जब खोलेंगे तो आप देखेंगे अलिफ लाम मीम, उसके बाद एक दायरे बने होते हैं गोल गोल। देखिए कुरान में दायरे गोल गोल, उसे क्या कहते हैं हम? आयत। वो दायरा होता, आयत नहीं होती, वो अलामत होती है। ये आयत जो होती है, इसका मतलब होता है कि एक बात पूरी हो गई, कुरान ने एक मतलब पूरा कर दिया, एक बात आपको पहुंचा दी। अब आपको पहुंची कि नहीं पहुंची? कुरान तो कह रहा है कि हमने एक बात अलिफ लाम मीम कह के एक पूरी बात पहुंचा दी। पहुंच गई आप तक या नहीं पहुंची? नहीं पहुंची तो सलवात पढ़ दें आप। तो बहरहाल सलवात ऐसे ही पढ़िए, वो सही से पहुंची नहीं है आप। ये साथ नहीं लाया हूं मैं कभी, आप समझ रहे हो ये यहीं के हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा ऐसे ही करते करते मजलिस खत्म हो जाएगी। देखिए कभी तो जाकिर फंसता है, कभी मजमा फंसता है, कभी दोनों फंस जाते। आज दोनों फंस गए हैं, तो अब निकलने का रास्ता तो सबको याद होता है। अलिफ लाम मीम ये एक आयत है, पूरी एक बात कह दी गई। कुरान की एक आयत का बड़ा मतलब होता है, बड़ी अहमियत होती है, कुरान में है वो। और उसके आगे इरशाद होता है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा नहीं है। आपको है, आपको भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, किसी मुसलमान को भी नहीं है इसमें शुबा। एक को हुआ था, उसकी हालत खराब है, सुना ने एक को हो गया था। अब वो ये समझ रहा था पता नहीं चीख चीख के मैं क्या कर डालूंगा। अब कुरान ने उसे ऐसा कर दिया है कि जैसे अब रहे के लश्कर ने हाथी भेजे थे ना, काहे के लिए भेजे थे? ढाने के लिए खाने काबा को। अल्लाह ने इतनी इतनी सी अबाबील भेज दी, छोटे छोटे परिंदे, उन्होंने उसे कास्मी माकूल कर दिया। अब ये भी कास्मी माकूल होने वाला है। मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। लेकिन उसने पता नहीं क्या समझा था, क्या हुआ, क्या कहने कुरान तेरी शान। अब यह हुआ कि ये कुरान में एक जगह नहीं है कि साहब ये इस जगह आ गया है, तो ये इत्तेफाक था। एक जगह तो चलो फाउल हो जाता है, हालांकि कुरान फाउल नहीं होता है, लेकिन मान लें कि चलो एक जगह आ जाता तो ये हो जाता। सुन रहे हैं? देखिए सुननी पड़ेगी ये मजलिस, वैसे नहीं होने की खाली। आपको थोड़ी बहुत देर के बाद नारे वारे लगवा दिए जाएं, ऐसा तो मुझसे पढ़नी नहीं आती, मैं पढ़ नहीं पाता। आपकी परेशानी नहीं है ये, मैं नहीं पढ़ पाता। लिहाजा आपको बात बताऊंगा, बात अगर आपने सुन ली, वो आप तक पहुंच गई, तो भाई यही सब कुछ। कुरान मजीद में कितने सूरे हैं? अरे तंजीम के मकतब का भागा हुआ भी बता देगा कितने हैं भाई, हैं? कुरान में सूरे 100 ये है। और कुरान के 23 सूरे ऐसे हैं जिनके शुरू में इसी तरह के ये हुरूफ आए हैं। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, और नून वल कलम, हाम मीम, ऐन सीन काफ। ये कितनी जगह है? कितनी जगह है? मैंने बताया ना भी भाई आपको 29 सूरे हैं। 29 सूरों में से 4 मुकाम को छोड़कर अब कितने बचे? अरे भाई अब तो इतना तो यार, हैं? 25 या 24 देखो, कुरान में तो 24 बचे। 24 सूरे ऐसे हैं
जिसके फौरन बाद अजमत कुरान की बात की गई है। अब समझ में आ रहा है आपके कुछ? जहां भी ये अजमत कुरान की गुफ्तगू है, अजमत कुरान की बात की गई है, इसका मतलब यह है कुरान का इससे कोई ख़ास रब्त है। ज़्यादा हम इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते बस पता नहीं क्या हो गया और हो जाता है, ये तो हर किताब में हो जाता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। वो जहाँ हो जाता है वो कलाम खुदा नहीं होता है। कलाम खुदा में कोई गुंजाइश इस बात की नहीं है कि एक जेर ज़बर भी इधर से उधर हो जाए। अब मैं आपको ऐसा एक मुकाम बताता हूँ, इस मौका बताता हूँ कि जहाँ हमारे जैसे लोगों से ये ऐसा होता है। अरबी अदब का एक बहुत बड़ा स्कॉलर जिसका नाम असमई है। क्या है? असमई नाम था उसका। आपका भी कुछ ना कुछ नाम है, उसका यही नाम था। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हैं? सुहेल। इनका सुहेल है, ऐसे उसका क्या था? नो तो याद ही नहीं। आप अभी बताया था ना मैंने। हैं? ये घर जाके कैसे याद रहेगा भाई? इस पे बयान है, टिका हुआ है। असमई उसका नाम था, अरबी का बहुत बड़ा स्कॉलर था, बहुत बड़ा। तो अब ये वाली बात यहाँ रोक के इसको सुनेंगे तो ठीक है ना। ये याद तो नहीं रही, तो जैसे अभी अभी नहीं रही तो वो भी याद नहीं रही, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आप मेरी मजलिस भी जोड़ लोगे, एक उनकी भी सुनी थी। तो असमई आबादी और बस्ती की हमा हमी से घबरा गया और ने सोचा चलो भाई कहीं टहलने चलते हैं, कहीं जाते हैं, घूम के आए कहीं शहर के लिए। जैसे बहुत से लोग बघरे भी आए होंगे, चलो यार घर क्या कर रहे हो, बघरे ही चलो। ऐसे ही उसने कहा वहाँ चलो, घूम आए। और वहाँ एक मर्गजार किस्म का एक जगह थी जहाँ सब्जा था, हरियाली थी। असमई वहाँ पहुँच गया। अब बस्ती से, आबादी से घबरा कर निकल के आया था। अब थोड़ी देर हो गई, जब आदमी दिखाई न दिया तो अब घबराने लगा, यहाँ तो कोई आदमी नहीं है। आदमी ऐसा है नहीं कि वो तन्हा रह सके, उसे चाहिए कि किसी के साथ रहे। चला, इधर घूमा उधर घूमा, इधर देखा उधर देखा, और उसे तो कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर पे चल के उसने बुजुर्ग को, बूढ़े को, और अरबी में कहें तो शेख को देखा, दिखाई दिया। अब दिखाई दिया तो इसको जान में जान आई कि एक आदमी को देखा। दुआ सलाम के बाद बैठ गए। सलाम अलैकुम का, अलैकुम सलाम। कौन का? मैं। आप कौन का? मैं फुला। और ये बात के बाद असमई को लगा के बूढ़ा जो है वो साहिब ज़ौक़ है, बुढ़ा है, खाए खेला है। तो असमई ने उनसे कहा बड़े मियाँ से, अगर कुछ ज़ौक़ हो तो मैं भी कुछ सुनाऊं। शायर था ना, शायर को अगर कोई आदमी हत्ते लग जाए तो फिर बगैर सुनाए थोड़ी जाने देता है। आप कभी फंसे शायर के साथ? अभी अभी कहें, ताज़े कहें, चाहे 15 दिन पहले वही सुनाए थे, बस अभी अभी आए और अभी अभी कहें। ये ख़ास बात होती है हमारे शायर भाइयों की। अभी अभी हुए, बस आ रहा था रास्ते में और बस में ये 4 शेर हो गए। असमई ने कहा कि मैं सुनाऊं आपको कुछ, ये गौर कीजिएगा। उसने कहा सुनाओ।
उसने अपना शेर सुनाना शुरू किया तो देखिए उस बुजुर्ग को देखिए, बूढ़े को देखिए। उसने कहा जनाब अगर आप सुना ही रहे हैं तो अपना तुम्हारा कलाम सुनने से क्या फायदा, सुनाना है तो कुछ अल्लाह का कलाम सुनाओ। भाई या तो करो मत वाह वाह, या करो तो डट के करो, करो तो डट के करो। नहीं बस इतनी सी वाह वाह थी इसमें, बहुत बड़ी बात थी ये, तो सलवाती भेज दो भाई। देखो ये तो अंदाज़ा होता होगा आपको कि करा तो सब कुछ सकते हैं हम, मगर क्यों टसल करें भाई। उसने कहा अगर, बूढ़े ने कहा अगर सुनाना है तो अल्लाह का कलाम सुनाओ। उनने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। सुनिए अभी पिछली बात भुला ना दीजिएगा आप। और उसने कुरान सुनाना शुरू किया, शेख झूमने लगा। आपको हमें नहीं पता लगता, हमें तो सारा आलमून तालमून यालमून एक सा ही लगता है, लेकिन क्या शान है कुरान की। या तो बिल्कुल जाहिल अनाड़ी कह देगा कुरान में क्या रखा है, ये तो मैं भी जानता हूँ, ये तो मैं भी समझ सकता हूँ। देखा आपने बुरा हाल क्या हुआ है, अभी बुरा हाल हुआ पड़ा है, बस खत्म ही हो जाएगा, मर जाएगा थोड़े दिनों में। और ये पढ़ता जाता है कुरान असमई, और शेख कहता जाता है क्या कहने क्यों नहीं हो, ये कलाम खुदा की शान है। वो आयतें पढ़ता जाता है, वो कहता जाता है क्यों ना हो ये कलाम खुदा है, और क्यों ना हो ये अल्लाह के कलाम की शान है, वो ऐसा ही है। और अब आप सुनिए जिसके लिए मैंने इतनी जहमत दी है। उसके बाद जब वो पढ़ते पढ़ते असमई पहुंचा इस आयत के ऊपर, और सारे को कसबम निकालम मिनल्लाह, चोर औरत हो या मर्द दोनों के हाथ काट डालो। यहां कौन काटने वाला, यहां तो खुद उल्टे उसके ही काट देंगे जिसकी चोरी हो जाएगी। और सारे को फ़ख्तऊ ऐदियहुमा, चोर मर्द हो या औरत उसके दोनों हाथ काट डालो। हाथ यहाँ से काटे जाते हैं चोर के, यहाँ से नहीं। कभी आप उठा के कोई फज्जार यहाँ से काट दे, यहाँ से काटते क्यों, ताकि ये हिस्सा सजदे के लिए है। आज़ाए सजदा में से कोई कमी ना होनी चाहिए, आज़ाए सजदा बाकी रह जाने चाहिए। चोरों के हाथ काट डालो। फ़क्त वैदियहुमा कसबम निकालम मिनल्लाह, ये कोई सज़ा नहीं है, ये उनके किए हुए की सज़ा है, जो उन्होंने किया है उसे भरेंगे वो। ये जबर नहीं है, ज़ाती नहीं है। हो गई आयत पढ़ता रहा। उन्होंने कहा क्या कहने क्यों ना हो, वो साहिब इख्तियार इक़्तिदार है खुदा। वो शेख कहता रहा। और जब असमई ने कहा अस्सारिक़ वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा कसबम निकालम मिनल्लाह वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, शेख ने सर उठाया। कहाँ है, क्या कहा तुमने। ये ऐसे ऐसे लोग तुच्छ समझ में आते जो कहते हैं कुरान को तो मैं भी समझ लूँगा। तो बड़ी अच्छी बात है अगर कोई समझ ले तो, लेकिन कुरान के मुकाबले पे आके कुरान समझ ले, ये किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा अस्सारिक़ वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा कसबम निकालम मिनल्लाह वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। शेख ने कहा है ये किसका कलाम है, तो अल्लाह का करना, ये अल्लाह का नहीं हो सकता। आपको कैसा लग रहा है, हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता या हो सकता है, अरे कुछ तो कहो। उसने कहा, शेख ने कहा अल्लाह का कलाम नहीं है, जो तुमने अब तक जो पढ़ रहे थे वो कलाम खुदा था, और अब जो ये तुमने कहा है ये कलाम खुदा नहीं है। अब असमई का भी सर घूमा, वो भी बड़ा अदीब था, बहुत बड़ी हैसियत का आदमी था। उसने एक मरतबा अपने जहन को गर्दिश दी कि मुझसे गलती हुई कहाँ।
मुझसे हुआ क्या ये जो ये अब तक तारीफ करते करते और अब ये कहने लगा एक मर्तबा कि ये कलाम खुदा नहीं है। मैंने यही तो कहा है वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो उन्होंने कहा अल्लाह का कलाम नहीं। फौरन अस्मई ने अपने लैन को हासिल किया, जोड़ा राब्ता और कहा कि नहीं, वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह साहिब गलबा और हिकमत वाला है। उन्होंने कहा यह कलाम खुदा है, ये है कलाम खुदा। तो आपको कैसा लगा? आपको लगा ये वो नहीं था और ये है? क्या कुरान में गफूर रहीम नहीं आया? आया है, मगर यहाँ नहीं आया और यहाँ मुनासिब भी नहीं था, क्योंकि यहाँ चोर को हाथ काटने की सजा थी। सजा में गफूरुर रहीम कैसा? अजीजुल हकीम साहिब गलबा व कुदरत वाला है, वो जो चाहे सजा दे सकता है। सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये कुरान है। बस वक्त का अंदर ही रहूँगा मैं, ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस दुआ कीजिए मैं थोड़ा सा कुछ नतीजे तक कह ले जाऊँ। ऐसा नहीं है कि कुरान का जवाब लाने की अरबों ने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की, बहुत मिलता है। और ये कैसे हो सकता था कि कोशिश ना करते? अगर जवाब ला सकते तो जवाब लाते, जंगे क्यों करते? जंगे की जंग आसान होती तो जंग कर ली, जवाब आसान होता तो जवाब ले आते। जंग कोई आसान थोड़ा ही थी, कितने मारे गए। बनी उमैया के घरों में सफ़े मातम बिछ गई एक एक जंग में, मगर जवाब नहीं ला सके और जंग की। तो कुरान ऐसे इतना आसान तो इतना है कि जो इसकी तरफ को बढ़ता है ये उसे खींच लेता है, ये अपनी तरफ खींचता है। चुनाचे अरबों ने जंगे की, सब कुछ किया, जवाब लाने की कोशिश भी की। तारीख में ये तो मिलता है कोशिश की, मगर कोई जवाब लाने की कोशिश नहीं मिलती कोशिश के बाद कि ये जवाब लाए थे। मिलता तो बिल्कुल जवाब होता, तारीख बताती, ज़रा ज़रा सी बातों के जवाब बताएं। चुनाचे वहाँ भी एक बहुत बड़ा और अभी अदब का बहुत बड़ा माहिर बूढ़ा शेख, 100 साल से भी ज़्यादा का, उसकी बात आखिरी बात समझी जाती थी। और अरब में जैसे हमारे यहाँ पहलवान पाले जाते थे पहले ज़िम्मेदारों के यहाँ, ऐसे अरबों में ये पाले जाते थे अरबी अदब। लोग उसके पास आए, बड़े मियाँ के पास, और आने के बाद कहा जनाब इतने दिन से खा रहे हो तुम और खिला रहे हम तुम्हें अच्छे अच्छे मुर्गे बकरे अंडे, और तुम्हें ऊँट के ऊँट तुम हजम कर गए और तुमसे अभी तक कोई काम तो हमने लिया नहीं है। मगर इस बताओ इस वक्त ये कौम पूरी मुसीबत में मुब्तला है, तुम्हें नहीं दिखाई देता कुछ आवाज़ें आती कि आज ये आयत आ गई, आज वो आयत आ गई? अरे कोई जवाब लाओ, तुम भी जवाब लाओ कुछ। अब वो ये कैसे कह देता मेरे बस की तो बात नहीं है, ये तो बड़ा ऊंचा कलाम है, इसका कैसे जवाब आ जाएगा? तो फिर भाई ईमान ले आओ, अगर नहीं है तो। ये भी नहीं कर सकता था। कई दिन के लिए उसे अकेला बंद कर दिया, खाना पानी दिए गए, और सोचते सोचते कुरान में उसने 3 लफ्ज तलाश किए। कितने? 3। और कहा कि ये हमारे एतबार से फसीह नहीं है, हम नहीं बोलते अहले अरब, हम अहले ज़बान हैं, हम नहीं बोलते। और ये कुरान ने इस्तेमाल किए, लिहाजा कुरान दर्जा फसाहत से गिरा हुआ है। बताओ क्या है? तो वो बताने के लिए उस बूढ़े को लेके चले
और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आ गए। हुजूर के नाम पे ऐसी सलवात, यार कोई बात है उम्मत में क्या हो? मैं हुजूर से मिलना नहीं है क्या? मुलाकात करोगे, किस मुंह से करोगे जिससे सलवात में नहीं भेजी जा रही? लाए 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 ले आए उसे, और पीछे पीछे लोग दाएं बाएं एक बारात सी लेके आ गए बुड्ढे की। नबी के पास आ गए, खड़े हो गए और कहा सरकार ये आए हैं और ये कह रहे हैं मैं जवाब लाया हूं। कहा जी जवाब लाए आप? कहाँ? 3 लफ्ज ऐसे हैं अरब, हम लोग जो अरब हैं हम नहीं बोलते, और कुरान मजीद में वो तीनों लफ्ज आए हैं और कुरान हमारी तरफ आया है, लिहाजा ये दर्जे फसाहत से गिरा हुआ है। वो तीनों लफ्ज उसने बताए। हुजूर ने उस बूढ़े से कहा सुनो, सुन रहे ना? देखो सो भी जाए तो कोई गलती की बात नहीं भाई, सुबह से आप यही काम कर रहे हो भाई, तो नींद तो आ सकती है, देखो कोई बात नहीं, शिकायत नहीं है मुझे कोई, मगर यह है कि सोने वाले को जरा आगे नहीं बैठना चाहिए, वो उससे बड़ा ख़तरा पैदा हो जाता है। तो कहा कि 3 लफ्ज़ हैं हम नहीं बोलते। नबी समझ गए और समझ के वो बूढ़े से कहा, बुढ़े से, बुढ़ा देखा है कोई गांव में? हमारे बूढ़े ऐसे नहीं होते, कोई देखा होगा। नबी ने देखा, फरमाया, कहा बैठ जा, बैठ गया। कहा खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। फिर कहा बैठ जा, फिर बैठ गया। कहा फिर खड़े हो जाइए आप, फिर खड़ा हो गया। वह 4 मरतबा जी उठक बैठक कराई हुजूर ने। वह एक मरतबा झल्ला गया बुड्ढा, और जो वो लफ्ज लेके आया था इतराज करने के लिए कि ये कुरान में है और हम नहीं बोलते, जैसे ही नबी ने कहा लफ्ज बता क्या है, कहा एक कुब्बारा है, हम नहीं बोलते और कुरान में आया है। ये एक उजाब है, हम नहीं बोलते और ये कुरान में आया है। और एक है हुजवा, हंसी ठट्टा, ये हम नहीं बोलते और कुरान में आया है। अब जो नबी ने कहा उठ जा, बैठ जा, बैठ जा, उठ जा, ये करता रहा, करते करते एक मरतबा झल्ला गया और उसके अंदर का सारा कुछ बाहर आ गया, और झल्ला के नबी से कहता है वो अना शेखुन कुब्बारा, मैं कितना बूढ़ा आदमी हूँ, वो इन हाज़ा शैउन उजाब, ये अजीबो गरीब बात मैं आपसे देख रहा हूँ, आपका अखलाक तो बड़ा मशहूर है। वो अना शेखुल कुब्बारा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, आप देखिए तो मेरी तरफ को। तो तुम तो कह रहे थे हम बोलते ही नहीं है। कहा जब चोट पड़ती है फितरत पे तो कुरान आवाज देता है कि कुरान तुम्हारे लिए नाजिल किया गया है, अगर समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। अब देखिए चाहे बात रब्त हो या बेरब्त हो जाए, मुझे भी तो मजलिस ख़त्म करनी है, मगर मजलिस का आधा अभी आधी हुई है, आधी हो गई तो कम हुई है या ज़्यादा हुई है? जल्दी बताओ ज़रा जल्दी। आधी मजलिस हो गई जैसे, अब तो ज़्यादा हुई या कम हुई है? आधी तो पढ़नी तो 2 हिस्से, मुझे आधी हो गई, आधी और होनी है जो इस किताब से होगी। सलवात भेज दे। वरना बीच में रह जाएगी बात और पता नहीं चलेगा कि ये कहना क्या चाह रहे थे हम आपसे। ये अब पता चलेगा कि आपसे कहना मैं क्या चाह रहा था, और वो ये है कि कुरान के पास हमारी हर मुसीबत का इलाज है, कुरान के पास हमारी हर परेशानी का इलाज है, बशर्ते कि हम कुरान के पास आएं। इसलिए मैं मक्के में
मदीने में दो कबीले रहते थे, एक कबीला औस और एक कबीला खजरज। रहते हैं लोग खानदान कबीलों की शक्ल में, हमारे यहाँ रहते ही हैं। नाम सुन लेंगे तो ज़रा थोड़ा सा कुछ, थोड़ी देर के लिए तो मज़ा आ ही जाएगा, ज़्यादा याद कर लिया तो बाहर के लिए भी आ जाएगा। एक का नाम क्या था? कबीला औस, और एक का नाम था खजरज। 5 मिनट अगर ज़्यादा हो जाएं तो मुझे दे देना। और अब हम ऐसे बुढ़ापे की मंजिल में हैं, पता नहीं अगले साल को लेने वाला मिले ना मिले कोई। तो एक मर्तबा कहा हुजूर ने, वो कबीले औस और खजरज के लोग मदीने में आए, मक्के से मदीने आए, उनमें आपस में लड़ाई चलती थी। लड़ाई जानते हैं कैसी होती है? लड़ाई होती है लेकिन अरबों जैसी नहीं होती। वो लड़ते थे तो खाली ये नहीं था कि आज लड़ लिए, कल को किसी ने कह दिया यार माफ़ करो भाई, सफाई कर लो, और देखो बुरी चीज़ है, बुरी कोई नहीं जानते थे। 100 साल एक चीज़ पर जंग करते थे। मैं ये कुरान से इलाज बता रहा हूँ मेरे अजीज़ों। हमारे पास परेशानियाँ क्या हैं? परेशानियाँ यह है कि हमें अल्लाह ने 2 चीज़ें दी थी, एक अहले बैत दिए थे, एक कुरान दिए थे। हमने दोनों से वो सलूक नहीं किया है जिसलिए अल्लाह ने वो दोनों हमें दिए थे। आए और ये सोच के आए, मक्के में कि यहाँ 2 कबीले बड़े बड़े रहते। कुरैश का कबीला है, बड़ा धनत्तर है, बड़ी बात है उसकी। और आए जाके सईद बिन मुसैयब के यहाँ जाके मेहमान हो गए। उसने पूछा, 2 आदमी थे ये या 3। चाय पानी के बाद जो भी वहाँ की रस्म होगी नाश्ते की, पूछा कैसे तशरीफ़ लाए? तो उन्होंने कहा देखिए ऐसे बात साफ साफ अच्छी होती है, हम 2 कबीले, हम दोनों लड़ रहे हैं, बहुत दिन हो गए और अब हम कमज़ोर पड़ गए तो तुम्हारे पास मदद के लिए आए। समझ रहे हैं? देखिए बगैर सलवात के समझ नहीं पाएंगे, वरना उठ के चल देंगे आप। अरे आप सही सबक ले लो यार, देखो कैसी सलवात भेज। तो गए और जाके उसने कहा हमारे यहाँ जंग होती है, 2 कबीले हैं और हम कमज़ोर पड़ गए, लिहाजा हमारी कुछ मदद करो। तो सईद मुसैयब ने कहा कि भाई हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी, इतनी दूर पे, यहाँ से सैकड़ों 700 किलोमीटर तो फासला है ही। अच्छा कोई ऐसा ज़माना तो था नहीं कि बटन दबा दो भैया जा गिरेगा। ये ट्रंप जैसा बावला होता कोई, वो तो दबा देता बटन के लाओ जो। अब ये तो चक्कर ही नहीं था, वो तो जंग थी बाकायदा। उसने कहा हम कुछ नहीं कर सकते आपका, और अगर कुछ कर भी सकते, अब यहाँ से देखो सुन लो, नहीं सुना तो आप मुझे परेशान कर रहे हो और मेरा कुछ नहीं कर रहे आप। सलवात भेज दो, एक दो सुनाता हूं मैं आपको। अब उसने कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते और कर भी सकते तो आजकल बिल्कुल नहीं कर सकते। आजकल क्या बात है? तो हुजूर ये मुकाम मौसम था, हज था, मुकाम इस्माइल के ऊपर अपने चंद बनी हाशिम और दूसरे लोगों के साथ बैठे हुए थे मक्के में। इसने कहा, सईद बिन मुसैयब ने इशारा करके कहा ये देख रहे हो जो बैठे हैं ये? कहा क्या बात? कहा अगर हम कुछ कर भी सकते
तो इन्होंने हमारा हाल बड़ा बुरा कर दिया है। क्या हो गया? अरे बस कुछ पूछो मत, घर घर में इंतशार है, बहन इनकी तरफ है, भाई उधर है, चचा इधर है, भतीजे उधर हैं, इख्तिलाफ पैदा हो गया है। लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम चले जाएं? कहा कि जाओ, फिर क्या हो सकता है। कहा लेकिन जब हम यहाँ आए तो काबे का तवाफ तो करेंगे। ये होता था। अब इनने सोचा ये तवाफ करेंगे तो इनकी बात सुन लेंगे। ये बात करते हुए इधर को चले गए और नबी की बात सुन ली तो ये फिर चले जाएंगे, वापस ही नहीं आएंगे। बातें सुनने से वो मना करता है कि इनकी मत सुनो, उनकी मत सुनो, जिन्हें अपनी बातों के ऊपर पूरा यकीन नहीं होता है। गए और कहा कि हम जाएंगे तो जरूर, इसलिए कि जब वापस जाएंगे और पूछेगा कोई तो हम क्या बताएंगे वहां जाके। तो उसने बहुत अक्लमंद समझ के कहा कि लो अच्छा, अगर ऐसा ही है तो जाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन कानों में रुई ठोस लो। क्या करो? रुई ठोक लो और बस इनकी बात मत सुन लेना। काबे का चक्कर लगा के और बस जल्दी जल्दी 7 चक्कर और जल्दी वापस आ जाओ। अब अभी एक चक्कर पूरा हुआ था तो उनके जहन में आया, यार ये भी कोई बावली बात है कि आए हैं और यहाँ से बात नहीं सुनेंगे और वहाँ जाके कुछ बताएंगे तो क्या बताएंगे आखिर। मैं बावलों की तरह हाँ हुआ हाँ करेंगे तो क्या हो सकता है। चलो बस थोड़ा सा रुई ढीली की कान की, और रुई ढीली की, और जब चलते चलते तवाफ वहां पहुंचे जहां हुजूर अपने साथियों से गुफ्तगू फरमा रहे थे। बस एक मर्तबा हुजूर की रस घोल देने वाली आवाज उनके कान में आई, रुक गए और रुके तो हुजूर के पास आ गए। हुजूर के पास आए और आए तो हुजूर को उन्होंने सलाम किया। देखिए कुर्बान इस्लामी तालीमात के आए, उन्होंने सलाम किया और कहा अनमा सबाहन, आपकी सुबह मुबारक हो। मानी बुरे नहीं है। जब उन्होंने कहा अनमा सबाहन तो फौरन नबी ने, हुजूर ने, सरकार ने, आकाए नामदार ने कहा मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर सलाम लेकर आया हूं। देखिए जरा तवज्जो कीजिएगा, ये कौन थे? हालात के मारे हुए, पिटे हुए, छिते हुए और जलीलो खार हुए इंसान आए थे। और जब ये पहुंचे तो नबी ने कहा कि मैं इससे बेहतर सलाम लाया हूं। इन्होंने कहा नमा सबान का यूं नहीं, जब किसी से मिला करो तो कहा करो सलामुन अलैकुम, तुम सलामत रहो। जहां लड़तों को छुड़ाने वाला ना मिले वहां कोई सलामती की बात करे, यह इस्लाम का वो पैगाम था जो इनके दिलों में फौरन उतर गया। आप क्या कह रहे हैं? वो सोच रहे थे यहाँ तो कोई लड़तों को छुड़ाता भी नहीं है, बल्कि जो आता है कहता लड़ जा देखा जाएगा, अड़ जाओ देखा जाएगा, और क्या फ़ायदा ऐसी जलील ज़िंदगी से, मर जाओ कट जाओ। ये सब करते हुए आते थे, वहाँ छुड़ाता कौन था। बस अब जो उसके कान में ये आवाज़ पहुंची तुम सलामत रहो, उन्हें तो ऐसा लगा जैसे उनके मरज का इलाज मिल गया। और मिल गया तो आए और नबी के पास आके बैठ गए और बैठ के कहते हैं देखिए इस्लाम की क्या तासीर है। इस्लाम की वही तासीर है जो हम सबके पास होनी चाहिए। जानने के लिए बेचैन होना, जानने का मुतालबा करना, जो तालीम दे सकता है उसके करीब आना, ये इस्लाम का बड़ा मसला है। वो आए और आके बैठ गए। बताइए आप क्या लाएं हमारे लिए। देखिए लड़ने वाले, भिड़ने वाले, एक दूसरे छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर देने वाले जब आके बैठे, क्या बताइए आप क्या लाएं।
बस उन्होंने कहा कि बताइए आप क्या लाएं। बस फौरन एक मर्तबा जैसे ही उन्होंने कहा आप क्या लाएं, बस मजलिस खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। बल नबी को मौका मिल गया। सलाम के जरिए से जो नबी ने बात पहुंचाई, बड़ी कारगर बात थी। और एक मर्तबा जैसे ये कहा कि आप क्या लाए हमें बताइए ना, वो फौरन सरकार ने मौका देखा, गनीमत देखा। अब आप सुनिएगा, ये मेरी मजलिस का आखिरी रुख है और अब तक जो कुछ पढ़ा था इसी के लिए मैंने गुजारिश की है। नबी ने सूरे अनाम की 3 आयतें पढ़ी, 151, 152 और 153। मैं आपसे मिंबर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप इसको तवज्जो दीजिएगा खाली, और सुनने की कोशिश कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह इन आयात का असर कितना ज्यादा हुआ। मक्के की फतह इन्हीं आयतों की वजह से हुई। मदीने में इस्लाम इन्हीं 3 आयतों की वजह से फैल गया और सारा मदीना और मक्का मुसलमान हो गया। कुरान की तासीर देखिए, वो एक बावला सरफिरा बैल बांगड़ू बकता फिरे के कुरान तो मैं समझ सकता हूं, तू क्या समझेगा? तेरे क्या बस की बात है? तू तो खाली बस क्या कहें, कैसा था यार, जैसा भी था। नबी ने फौरन 3 आयतें पढ़ी। देखिए सारी तो मैं तीनों की तीनों पढ़ तो सकता हूँ, मैं पढ़ दूंगा, लेकिन अगर आपकी तवज्जो देखूंगा तो ज़रा कायदे से पढ़ देंगे, नहीं तो उतर जाएंगे। हमें भी जाना है भाई। ज़रा सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और मैं पढ़ता हूँ, अगरचे मुझे याद है मगर देख के पढ़ता हूँ ताकि सही सही पढ़ दूँ। आप हवाला दे दिया सूरह अनाम। फौरन जैसे ही उन्होंने कहा कि हमें बताइए आप क्या लाएं। देखें, ये आज के भी मुबल्लिगीन की जिम्मेदारी है कि माशरे को वो देना चाहिए जो उनको ज़रूरत है। ज़रूरत उन्हें काहे की है, आप पहुंचा कुछ और रहे हैं। आप अपनी मजलिस चलाने और चमकाने के चक्कर में उल्टे सीधे धंधे कर रहे हैं। दलाल बिठाते, इधर बिठा जाओ तुम उधर को बैठ जाओ। अरे ये क्या करेंगे बेचारे? सही सही मजलिस देखो, मेरी मजलिस नहीं चली मुझे इसका तो पता है, लेकिन मैंने पैगाम पहुंचाने में कोई कमी नहीं की है। जब आपका और मेरा सामना अल्लाह का हो अगर हुआ तो मैं कह दूंगा मैंने देखो मुझे पता है इस मजलिस के लिए कोई और इसके बाद पढ़ने वाला होगा, और जो जिम्मेदार होते हैं उनके बेचारों की भी परेशानी होती है, लेकिन मेरी भी तो है भैया। मैं कैसे करूं, जो लाया हूं मैं लिख के वो तो मुझे सुना नहीं है आप। पर जैसे उसने कहा बताइए आप हमारे लिए क्या लाए, एक सलाम के बाद, अब मैं आपको इसमें तवज्जो दे रहा हूं, दिला रहा हूं। अगर आपने उस पर तवज्जो नहीं दी तो मेरा ये बात अधूरी रह जाएगी। इन 3 की तीनों आयतों में 10 बातें पेश की गई हैं। कितनी? अरे 1-2 कोई कह दो भाई तो हमें पता लग जाता। 10, अल्लाह का शुक्र है। 10 बातें बताई गई हैं। 10 की 10 बातों में ये कहा गया है ये न करना, ये न करना, ये न करना, ये न करना, जिसका मतलब यह है करने वाली बातों में जिन्हें हम मुस्तहब्बात कहते हैं उनसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि हमें हराम कामों से बचना चाहिए। ये कुरान बताता है, ये इस्लाम की बुनियाद है, ये इस्लाम का पहला नुक्ता है कि हराम कामों से बच के देखो, फिर देखो किस तरह खुशबुएं फैलती हैं। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है, सब ऐसी है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसके करीब भी ना जाना, उधर से गुजरना भी नहीं।
आज पहले दिन आए, अभी सरकार थोड़ा हल्का हाथ रख के कहिए नमाज पढ़ लिया करो, रोज़ा रख लिया करो, देखो ये कर लिया करो, वो कर लिया करो। कहा नहीं, जो कौम हराम से नहीं बच सकती वो कारे खैर करके कभी कामयाब नहीं हो सकती। दरगाह पे आने के बाद चढ़ावा चढ़ा दो, यहाँ आने के बाद देग उतार दो, यहाँ आने के बाद गोलक में पैसे डाल दो, इससे कुछ नहीं होता जब तक कि तुम यहाँ आने के बाद हराम कामों से न बचो। यहाँ माँ बहनें भी आई हैं, यहाँ तुम भी आए हो, जब तक इनको तरफ को तुम्हारी नज़र में परहेजगारी नहीं होगी, दीनदारी नहीं होगी, तुम्हारा ना आना कामयाब है, न यहाँ से जाना कामयाब है। सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और देखिए मेरे अंदर भी ज़्यादा ताकत नहीं है, मगर ये आयतें पढ़ूंगा मैं अहले बैत की मदद के सहारे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी ने फ़ौरन कहा, आओ मैं तुम्हें बताऊं मैं तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से क्या लाया हूँ। कुल तालो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाहु अकबर। आओ बताऊं, आ जाओ, मैं तुम पर तिलावत करता हूँ, बताता हूँ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या क्या चीज़ें हराम करार दिए हैं। ये नहीं वाजिब करार दिए, हराम करार दी हैं। जब तक दीन में हराम से नहीं बचा जाएगा, जब तक दीन का भला नहीं होगा, ना तुम्हारा भला होगा। समझ लो आप। मजलिस कर ली हमने, हो गई मजलिस। अगर इसी मजलिस में हमने इधर उधर खयानत की नज़रों से ताकते रहेंगे, इधर उधर गलत ख्यालात पालते रहेंगे, इस मजलिस में आने का कोई फ़ायदा नहीं। ये मजलिस दीन के नाम पर हैं, और दीन क्या चाहता है आपसे। आओ, अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह का शिर्क करार न देना। देखिए शिर्क बड़ी बारीक मुसीबत है, शिर्क बड़ी बारीक मुसीबत है, जिससे हमारा मामला, हमारे मजालिस, हमारे इज्तिमात बड़ी आसानी से इस काम को कर जाते हैं। शिर्क मालूम है कैसे होता है। बड़ी उलमा भी बैठे हैं यहाँ। मुसीबत ये हो गई है, उलमा यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब यहाँ के बैठते हैं तो ये नहीं कह पाते, बेचारे डर जाते हैं। जो डरता रहेगा वो दीन नहीं पहुंचा सकता। जो आपसे डर जाए, क्या वहां जाके दीन पहुंचा देगा जहां गैरों को दीन पहुंचाना हो? नहीं, बेकार है वो, बोगस इंसान है। शिर्क न करना। शिर्क क्या होता है? हमारे यहां शिर्क बड़ी आसानी से हो जाता है। आप चलते चलते गिरना चाहता था, मुझे एक आदमी ने उठा के बचा लिया। मैंने कहा भाई आज तो आपने बचा लिया, नहीं मैं तो मारा गया था। तो अल्लाह कहाँ चला गया था भैया? अरे आप ना होते तो आज ये कुत्ता तो मुझे खा ही जाता। ये है दीन में गुंजाइश है इस बात की? नहीं है। चलो ये तो और बातें, और दूसरी भी बातें हैं। हम वाजिबात को छोड़ के और हराम चीज़ों की तरफ तवज्जो न करते हुए हम खाली उन चीज़ों की तरफ करते हैं जिसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। पैसे वाला है देग उतार सकता है, पैसे वाला है चढ़ावा चढ़ा सकता है, गरीब है उसे खा सकता है। लेकिन गौर तो कीजिए, जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रखा है उसका क्या होगा? अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, शिर्क न करना। सबसे बड़ी मुसीबत दीन में शिर्क है। जब शिर्क होता है जमीन पे सबसे बड़ा जुल्म होता है। वो बिल वालिदैन इहसाना, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कितनी औलादें हैं जो इस वक्त बदतमीजी पे उतर आती हैं बहुत छोटी छोटी बात पर माँ बाप से, जबकि वही कुरान माँ बाप के लिए हुक्म देता है कि अगर माँ बाप बिला वजह भी तुम्हें डांटें तो वला उफ़िन लहुमा, उनके सामने उफ भी ना करना। उफ जानते हो क्या है? उफ कोई जवाब नहीं है, उफ कोई बदतमीजी नहीं है। अगर वो खींच के तमाचा मारे तो ये भी मत कहो हाय बर गया मैं,
ओहो, आपने तो बड़े जोर से मार दिया ना, ये नहीं कह सकते। कहा जी करते तो हैं लोग, करने वालों को मैं नहीं जानता, लेकिन आप चलो ठीक है, एक सलवात भेज दें। वो बिलवालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। वला तख्तलू औलादकुम मिन इमलाक, ये अरब से उनसे कहा जा रहा है, आपसे भी। रिस्क के खौफ से औलादों को कत्ल न करना। जो इस वक्त एक बात चल पड़ी है, मियाँ छोटी फैमिली हो तो ज़रा अच्छी मेंटेन हो जाती है, बहुत छोटी सी तरह फैमिली होती तो मेंटेन हो जाती है। खुदा कहता है नहीं, औलादों को रिस्क के खौफ से कत्ल मत करो। राजिक तुम नहीं हो, राजिक हम हैं। तुम्हें कौन देता है? हमने रोजी दी है, इनको भी हम ही देंगे जिनको तुम्हें दी है। अब देखो मैं पढ़ ही जा रहा हूँ यार, कहीं देर ना हो जाए। ओ खुदा कुरान खुद ही कहता है, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी हमने दी है, इन्हें भी हम ही रोज़ी देंगे। चलो ख़त्म करता हूँ बस। फिर कभी आपके हमारी तो मुलाकात होती रहती है इस इलाके में, इंशाल्लाह फिर आपको सुना देंगे। ये हमने इसीलिए जेब में रख लिया है इसको। तो कुरान हमारे पास मुसीबत का इलाज लेके आया है, बशर्ते कि हम कुरान से उसको लें। हम पढ़ते तक भी नहीं हैं नहीं पढ़ते, तिलावत भी नहीं करते। दरगाह पे इंसाफ से अल्लाह से अहद करके बताओ, कितने घर ऐसे हैं जिनके घरों में सुबह को सुबह के बाद कुरान की तिलावत की जाती है। मुझे बताना ज़रूरी नहीं है, मैं तो खुद ऐसे ही कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, मगर मैं आपसे, माँ बहनों से, बेटियों से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर हम ये भी नहीं कर पाते हैं तो फिर उन चीज़ों की शिकायत नहीं कर सकते कि अल्लाह हम पे पैसा होता तो हम हज को जाते, ज़ियारतों को जाते। क्यों जाते, कहाँ से जाते? नहीं है तो मत जाओ, वहाँ तुम्हारे पास उज़्र है, लेकिन कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते? इसमें कितने पैसे चाहिए आपको? किस लिए और नेकियां ऐसी नहीं कर सकते जिसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है? बस ये इमाम खुमैनी की बरसी की दिन ये तारीख है, जिन्होंने हमारे दीन का एहया किया है और बताया है कि दीन पे वक्त पड़ जाए तो कैसे बचाया जाता है। इमाम खुमैनी ये सोच के नहीं चले थे कि मैं बचा दूंगा, नहीं, उन्होंने ये समझा था कि अब मुझे जाना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है। आप भी समझ सकते हो ये जिम्मेदारी। जब पूछा किसी ने कि आप करेंगे क्या, कैसे करेंगे, क्या होगा, कहा मुझे इससे क्या क्या होगा, मुझे वो करना चाहिए जो मेरे करने का है। मुझे अपना काम करना चाहिए ना, जो मेरी जिम्मेदारी है मुझे तो वो करनी चाहिए। चुनाचे
ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया है ना, ये रिवायतें सब इनकलाब ईरान के बाद निकल निकल के हमारे पास आई हैं। तो एक देखा छोटा सा परिंदा, इतना सा, जरा सा, होते हैं जरा जरा से परिंदे। खुदा ये काम बड़े परिंदे से भी ले सकता था, लेकिन छोटे से लिया, ताकि वो बड़े जो गिद्धों की तरह बड़े होते हैं, जो चील कव्वों की तरह बड़े होते हैं, उनका मतलब, उनका वजूद समझाया जाए क्या होता है। वो माशरे को नुकसान पहुंचाते हैं। छोटा सा एक परिंदा चला जा रहा था, किधर जिधर आग रोशन थी इब्राहिम को जलाने के लिए, वो जा रहा था। दूसरे चील, कव्वे, गिद्ध, मोर, इस टाइप के ये मिले निखट्टू लोग। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा देखते नहीं है कि इब्राहिम को जलाने की कोशिश की जा रही है, खलील खुदा है। कहा तो तुम क्या करोगे? कहा मेरी चोंच में पानी है, मैं इसे डालूंगा जाके। कहा इससे क्या हो जाएगा? कहा कुछ भी ना हो, मेरा फरीदा तो अदा हो जाएगा, जो मेरी जिम्मेदारी है वो तो पूरी हो जाएगी। बस मेरे अजीजों, जब भी कभी ऐसा कोई वक्त पड़े, अपनी जिम्मेदारी अदा करो, अपना फरीज अदा करने की कोशिश करो। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं भी कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। बस सरकार सैयद शोहदा इमाम हुसैन मदीने से निकले। क्यों निकले थे? उसी खत पर इमाम खुमैनी भी निकले। क्यों निकले थे? कि मैं दीन खुदा को बचाने जा रहा हूँ। दीन बचा जो हुसैन ने बचाया था या नहीं बचा? बच गया। ये उसी का तुफैल है जो बैठे हो कि हुसैन ने दीन बचा के आपके हवाले कर दिया। और मदीना छोड़ दिया। ये लफ्ज़ें तो बहुत छोटी हैं कि छोड़ दिया। इतना छोटा काम थोड़ा ही था कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। मदीना थोड़ा ही छोड़ा, माँ की लहज भी तो छोड़ी, नाना का मज़ार भी तो छोड़ा, भैया की कब्र भी छोड़ी। ये तो हम कहते हैं कि छोड़ दिया, बस जैसे कि बहुत छोटा सा काम था। जब मदीना छोड़ा है तो हुसैन बार बार नबी की कब्र पे आते थे पलट के, और कहते थे नाना मैं जा रहा हूं, मुझे आपका दीन आवाज दे रहा है, सुनो। हुसैन के अदादारों सुनो कि नाना मुझे आपका दीन आवाज दे रहा है। आवाज जब होती है सबको आती है, लेकिन वह आवाजें जो हमारे दिल के अंदर होती हैं वो हमें बरमला कर देती हैं। अजान होती है सबको आती है, मस्जिद तक वो पहुंच जाता है जिसके दिल को गुदगुदा देती है वो अजान। इसीलिए हज़रत सैयद शुहदा 3 दिन तक नबी की कब्र पर आए, नाना की, और आए। जब तीसरे दिन आए तो इमाम हुसैन नाना की कब्र पे आके लिपट गए, और लिपट के कहा नाना अब मैं जा रहा हूं, मैं यहां नहीं रह सकूंगा। और ये कहते कहते एक मर्तबा हुसैन की आंख लग गई, नाना की कब्र पर लेट गए। आवाज आई, मेरे लाल जाओ, तुम्हारी माँ भी मेरे पास आई थी, जहरा भी आई थी। वो कह रही थी बाबा मेरा लाल जा रहा है। और उसके बाद जाओ मेरे लाल जाओ, मैं भी आऊँगा, मैं भी चलूँगा। हुसैन चले गए, हज को उम्रे से बदल दिया, हज को उम्रे से बदल दिया। और जब चलने का इरादा किया तो लोगों ने समझाया, बस 2-4 मिनट तो लगेंगे मसाइल में, बस ज़्यादा नहीं। मैं एक तरह से यहाँ तक आ गया जबकि इरादा नहीं था, और शायद ये समझ के भी आता हूँ कि अब अगले साल वही आएगा जो रहेगा। और उसके बाद एक मरतबा इमाम हुसैन
नाना की कब्र से जुदा होते हैं। लिया सैदानियों को साथ लिया, मदीने आ गए, मक्के आ गए। और जनाबे एक एक ने, कई ने आके समझाया आप ना जाइए, आप ना जाइए। तो आखिर में कई ने समझाया। अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा जाओ, तुम्हारे समझने की बातें नहीं है, ये तुम नहीं समझते। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए, ये फैमिली के आदमी थे। इन्होंने जब कहा शहीद मुताहरी लिखते हैं यहाँ, क्या कहने, सलाम हमारा शहीद मुताहरी पर, बहुत अजीम ज़ात है। उन्होंने लिखा है कि एक मरतबा आए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा फर्जंद रसूल आप जा रहे हैं, सुना है? तो हुसैन ने रास्ते में बताना मुनासिब नहीं समझा, हाथ पकड़ के घर में लाए। और घर में लाने के बाद बैठ गए, पर्दा कराया। सैदानिया पर से पर्दा बैठी और हुसैन इब्ने अब्बास को लेके बैठ गए। कहा तुमने जो कहा ना जाऊं, तो मैं जाऊंगा, तो ये तो नागुज़ीर है, मुझे जाना है। और ये कह के कहा मेरे नाना का दीन मुझे आवाज़ दे रहा है। इस जुमले को पलट पलट के सुनो ताकि आज़ादारी का मफहूम तुम्हारी समझ में आ जाए। आगे मैं जाऊंगा। तो इब्ने अब्बास ने कह दिया कि अच्छा फिर जा रहे हैं ना, तो इन्हें सैदानियों को ना ले जाइए ना, बस ये सुन्नत सैदानियों को ना ले जाओ। तो इब्ने अब्बास ने जब ये कहा तो मौला ने कहा, इमाम हुसैन ने कहा तो यहाँ किसके ऊपर छोड़ के जाऊं इन्हें? आपने हालात देखे? अरे पूरा मक्का रह रहा है, पूरा मदीना आबाद है, हुसैन किसके ऊपर छोड़ के जाएं? मगर जब ये कहा तो इमाम हुसैन ने कहा अब्दुल्ला मैं अगर छोड़ भी दूं तो ज़ैनब मुझे नहीं छोड़ेगी। ज़ैनब मुझे नहीं छोड़ेगी। और ये आवाज़ ज़ैनब के कान में पहुंची। वहीं से ललकार के कहा, वो अब्बास के बेटे तुम जाओ, ये तुम्हारे समझने की बातें नहीं है। क्या बहन हुसैन को छोड़ देगी? मैं कैसे छोड़ दूंगी? मेरी अम्मा ने वसीयत की थी, बेटी अगर हुसैन जाए तो तन्हा न जाने देना, हुसैन के साथ जाना। जाओ अब्दुल्ला तुम जाओ। अब्दुल्ला भी चले गए, हुसैन भी चले गए। हज को उम्रे से बदल दिया। करबला आ गए 2 मुहर्रम को। तारीखें गुजरती रही, मैं ख़त्म करता हूँ। तारीखें गुजरती रही, शब आशूर आ गई और हुसैन मसरूफ़ अमल हैं। एक एक खेमे की तरफ जाते, चलते चलते हुसैन जनाब ज़ैनब के खेमे पे आ गए। ये भी शहीद मुताहरी ने भी लिखा है और सैयदुल उलमा ने भी। और आके हुसैन खड़े हो गए बहन के साथ। देखा ज़ैनब सर झुकाए बैठी। आके हुसैन बहन के पास बैठ गए। भाई बहन में बहुत देर बातें हुई और बात होते होते जनाब ज़ैनब ने ये कहा, भैया मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप जैसे सुबह को शहीद हो जाएंगे। बस इमाम हुसैन ने कहा, बहन ये हो सकता है जब बाजार शहादत गर्म होगा तो तुम्हारा भाई शहीद कर दिया जाए। वो इतना सुना और ज़ैनब गश कर गई इस तसव्वुर से जो अपने बेटे साथ लाई थी कि भैया को बचाऊंगी बेटे कुर्बान करके। उस तसव्वुर से ज़ैनब ने जब महसूस किया, मैं एक मरतबा गश खा के गिर गई, मेरा भैया भी नहीं बचेगा। हुसैन बैठ गए, ख़त्म करता हुसैन बैठ गए और बैठ के जनाब ज़ैनब को होश में लाने की तदबीर की।
देखिए, जिसके होश ना हो उसे होश में लाने के लिए पानी बड़ा मुफीद होता है। अरे करबला में पानी कहाँ था? हो सकता है हुसैन ने आंसू छिड़क दिए हों। ज़ैनब ने आंखें खोली, बहन को हुसैन ने देखा, कहा, बहन ज़ैनब, अरे तुम अगर यूं बेहोश होगी, जुमला सुन लोगे, अगर यूं बेहोश होगी तो सैयद सज्जाद के साथ कौन जाएगा? ये सैयद सज्जाद तुम्हारे बगैर नहीं जा सकेगा। बस मेरे अजीज़ों, वो ज़ैनब जो सुन के बेहोश हो जाए। फिर ज़ैनब ने लाशें भी देखे, भैया की लाश देखी, अजीज़ों के लाशें देखे, और जब 11 मुहर्रम को असीर होके चले तो ये ज़ैनब के लिए कोई छोटा मसला नहीं था मेरे अजीज़ों। जो सुन के बेहोश हो जाए छोटा मसला नहीं था। नबी की तालीमात भी गवाह थी। जब मरहब की बहन को लाया गया है, मरहब कत्ल हो गया, तो नक्कन साहब ने लिखा है कि लेके चले। जब लेके चले तो उधर से गुजारा, मौला कायनात ने कहा, बिलाल इन्हें लेके जाओ, इसको हुजूर के पास जाना, जो हुजूर करेंगे वो इसका होगा, इसलिए कि ये सरदार की बेटी है। वो उधर से गुजार दिया बिलाल ने जिधर उसके मरहब का लाशा पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पे कर्ब आ गया, एक अजीब। और आने के बाद एक मरतबा जब मौला रसूल की खिदमत में लाए गए तो देखा कि उसके चेहरे पे एक दर्द है। मौला ने पूछा, क्या हो गया तुम्हें? बहन से भी उसकी, और कहा, क्या तुम्हें बिलाल ने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई है? सुन लो, कहा, तकलीफ तो नहीं पहुंचाई, मगर ये मुझे लाया तो उधर से गुजारा जिधर मेरे भाई का लाशा पड़ा था। पर रसूलुल्लाह ने डांटा, और डांट के कहा, बिलाल तुम इतने सख्त दिल हो? बहन को उधर से गुजार दिया जिधर भाई का लाशा पड़ा था। अरे ज़ैनब, तुझ पे हमारा सलाम। ज़ैनब गुजरती चली गई, भैया का लाशा देखा। सैयद सज्जाद भी साथ थे। सहन ज़ैनब तुम्हारे बगैर न जा सकेगा सैयद सज्जाद। और ये कह के एक मर्तबा देखा कि सैयद सज्जाद की हालत अजीब है। वहीं ज़ैनब ने कहा, बेटा ये क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे पर क्या है? कहा, फूफी अम्मा, इन्होंने अपने नजिस लाशें तो दफन कर दिए, फातिमा का लाल बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। कहा, ज़ैनब ने सैयद सज्जाद का हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा कि बेटा चलो, अभी पहले भैया का पैगाम पहुंचा दे। मगर ज़ैनब इस मुसीबत को न भूली। जब रिहा हो के मदीने पहुंची तो एक मरतबा रसूल के रोज़े पे आई और शिकायत की, नाना गम तो बहुत है मगर एक गम मुझे नहीं भूलता, और वो गम यह है कि यहाँ में जब लाए तो उधर से गुजारा जिधर मेरे भाई का लाशा पड़ा हुआ था, और मुझे ऐसे लेके आ गए जैसे हुसैन मेरा भाई नहीं लगता था। मैं चली आई फिलाही बेहक़ ज़हरा अभी हा वो बाल। महबूद इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार, ये तेरे प्यारे हुसैन के अज़ादार है, कोई गम न दे अलावा गम सैयद शुहदा के। हुज्जत आखिर का वास्ता, नबी आखिर का वास्ता, आखिरी किताब का वास्ता, आले मोहम्मद की शहादत और सियादत शराफतों का वास्ता, तमाम मोमिनीन जहाँ कई आबाद जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। तशरीफ़ रखें। इसके बाद मजलिस है। अब आप तो 3-4 दिन के लिए इसी काम के लिए आए हैं, ये कहना ही क्या है, कितनी मजलिसें हैं। इंशाअल्लाह खुदा कबूल फरमाए।